स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले उसके कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले करेंगे आज। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी: साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। हमें इसके फॉर्मूले लर्न करने के लिए एक ट्रिक करी हुई है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इनके हमेशा फर्स्ट लेटर लेने हैं हमें, सबके फर्स्ट लेटर। तो ये हमारे पास P/H, ये B/H और ये P/B। यहाँ पे P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, और H का मतलब हाइपोटेनियस। ऐसे ही यहाँ पे सेम है, हाइपोटेनियस, और B का मतलब बेस। सिमिलरली यहाँ परपेंडिकुलर और ये बेस। और ये सिर्फ कब अप्लाई होंगे? हमेशा ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे, ऐसे। तो ये कोई ट्रायंगल है ABC, जो B एंगल पे क्या है? राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री। जिसमें ये नीचे वाला हमारा क्या होता है? बेस। ये क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। और जो ये स्लाइडिंग वाला होता है, ये क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस। और हमें हमेशा जो एंगल निकालना होता है, जैसे ये थीटा है, ये निकालना है हमें, सी एंगल। तो एंगल हमेशा, एंगल इज ऑलवेज लाई बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस। बेस के साथ होना चाहिए और हाइपोटेनियस के बीच में, इन दोनों के बीच में बनना, इन दोनों के बीच में बनना चाहिए हमारा एंगल जो हमें निकालना है। जैसे साइन थीटा निकालना है तो नीचे होना चाहिए एक थीटा। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास? 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/cos थीटा का। और कोट थीटा हमारा रेसिप्रोकल किसका होता है? 1/टेंजेंट थीटा का। ऐसे इसका ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। ये 1/ वो क्या था हमारे पास? P/H। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? H/P। सिमिलरली ये कोस थीटा हमारे पास क्या है? B/H। जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा H/B। ऐसे ये P/B, B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कोसिकेंट सिर्फ साइन थीटा का उल्टा। ये P/S था, ये क्या होगा? H/P। ऐसे ही कोस हमारे पास B/H, तो सीकेंट क्या होगा? H/B। टेंजेंट P/B, तो ये होगा B/P। ये हमें याद रखने हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस, टैन का रेसिप्रोकल कोट, और कोट का रेसिप्रोकल टेंजेंट। और टेंजेंट को हम, एक अलग फॉर्मूला भी है टेंजेंट का हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कोट को हो जाएगा, कोट क्या होता है हमारे पास? 1/टेंजेंट थीटा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, और टेंजेंट होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा। नाउ अब हम इन फॉर्मूले के हेल्प से हम एक टेबल बनाएंगे, रेशो टेबल, जिसमें हर रेशो के लिए, हर एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। नाउ हम एंगल वैल्यूज टेबल बनाएंगे। अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख ली है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? साइन अपॉन कोस। कोसिकेंट देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, और नीचे 4 लगाते जाओ।
और फिर रूट 0 1 2 3 4 और नीचे हर एक के डिनोमिनेटर में 4 और रूट लगा दो। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 0 का रूट हमारे पास क्या होता है 0, 1 का रूट अलग और 4 का रूट अलग। 1 का रूट हमारे पास 1 होता है और 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 1/2। इसको कट करो 1/2 तो हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 1 और रूट ऑफ 2। 1 का रूट हमारे पास 1 होता है, रूट 2 का रूट 2। अब ऊपर वाले का रूट अलग और नीचे का रूट अलग। रूट 3 का रूट हमारे पास रूट 3, 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 2, 4 से 4 कट 1, रूट 1, 1 का रूट हमारे पास क्या होता है 1। देखो कैसे करा, रूट लगाओ, पहले 0 1 2 3 4 4 तक लिखो, उसके डिनोमिनेटर में 4 लिखो हर एक के में, और उसके बाद रूट करो। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आता है आंसर। 0 का रूट हमेशा क्या होता है 0। फिर 1/4 है, न्यूमरेटर का रूट अलग होता है और नीचे का अलग। 1 का रूट हमारे पास 1 होता है और 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 2। ऐसे इसे कट करो 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। फिर 3 का रूट अलग, 4 का रूट अलग। 4 का रूट हमारे पास 2 हो जाता है, रूट 3 का रूट 3। ऐसे ही 4 को 4 से कट कर दो 1 पे, 1 का रूट हमारे पास क्या होगा 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0। साइन कोस क्या होगा हमारे पास, अगर एक बार साइन निकल गया आगे तो सब निकल जाएंगे। साइन निकाल लो, साइन आ गया 0 पे 0, जब थीटा 30 होगा तब 1/2, जब थीटा 45 होगा साइन 45 क्या होगा हमारे पास 1/√2। 60 होगा √3/2, और जब ये एंगल हमारे पास 90 होगा तो क्या होगा 1। नाउ अब कोस करते हैं। देखो कोस हमें सिर्फ पीछे से लिखते जाना है, 1 1 √3/2 √3/2 1/√2, ऐसे इसको यहाँ पे 1/2 और लास्ट जो फर्स्ट है वो लास्ट और जो लास्ट है फर्स्ट 1, ये इधर √3/2 फिर 1/√2 1/2 0। मतलब साइन 0 की वैल्यू 1 हो, सॉरी कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। सिर्फ फर्स्ट उल्टी लिखते चलना है, हमें पीछे से लिखते चलना है 1√3/2 1/√2 1/2, जो फर्स्ट पे था वो लास्ट में अब 0। नाउ अब टेंजेंट थीटा निकालो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ऐसे ही करते चलो, साइन की वैल्यू 0, 0/1 क्या होगा 0, 1/2 साइन की वैल्यू क्या है अब 1/2 बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1/√3। अब इसको करो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 इज 1। ऐसे इसको √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3/1। इसको करो 1/0, जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। अगर ऊपर हो तब तो हम 0 लिख सकते हैं, बट अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसे नॉट डिफाइंड लिखेंगे, इन्फिनिटी मतलब। कैसे किया, साइन क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, वही करा, साइन थीटा बाय कोस थीटा 0/1, 1/2 बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 1 √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। नाउ कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है 1/sin थीटा, लिखो ये 1/0, जो ही साइन थीटा की वैल्यू है उसको 1/ में कर देंगे अब, मतलब रेसिप्रोकल। 1/0 मतलब जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो तो मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 1/1/2 जगह 2, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इसका, 1/√2 है तो ये जगह √2/1, वो √3/2 है, यह हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और ये 1 1/1।
ऐसे हम आगे सीकेंट का करेंगे। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो हर एक कोस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 रेसिप्रोकल करना है बस। 1/√2 √2/1 1/2 2/1 0/1 मतलब 0। ये 2 ये √2 और ये 2/3 सॉरी 2/√3। नाउ कोट थीटा ऐसे ही करना है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल यहाँ पे 0 है तो 1/0, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन। 1/√3 तो इसका रेसिप्रोकल √3/1 1/1 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3 इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और 1/0 था उसका रेसिप्रोकल 0/1 = 0। हमें सिर्फ साइन निकालना होता है, उसके बाद तो हम फॉर्मूलाज लगा के निकाल सकते हैं। साइन कैसे निकाला था हमने? 0 1 2 3 4 4 तक लिखो, उसके डिनोमिनेटर में 4 लिख के और रूट लगाते चलो। तो ये 0 4 का √2 1 का √1 ये कट कर दिया 1/2 पे √2 और 1 का √1। ऐसे ही √3 का √3 और 4 का रूट हमारे पास 2। 4 से 4 कट करा 1 1 का √1 होता है। अब इसको सिर्फ फर्स्ट को लास्ट बनाना है, लास्ट से लिखते चलो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। फिर टेंजेंट होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0/1 1/2/√3/2 1/√2/1/√2 कटो के 1 √3/2 डिवाइड बाई 1/2 2 से 2 का √3/1 ऐसे ही है। फिर कोसिकेंट होता है हमारे पास 1/sin थीटा, मतलब जितनी भी साइन थीटा की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल करते चलो। ऐसे ही सीकेंट कोस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, ऐसे ही कोट टेंजेंट की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, उल्टा करना है बस। ये थी हमारी रेशो एंगल वैल्यूज़। थैंक यू।